यहाँ पर फुंडा से मिलने आई है। फुंडा की जगह फैंटा रख लेती, वो ज़्यादा अच्छा था। जल्दी से उसे कहती है फैंटा से कि मुझे दुआन ने बताया था कि तुम्हारी बेटी भी हमारी बेटी की उम्र की है। तो हाँ, मेरी बेटी वेगा 1.5 साल की और नेपट्यून 4 साल का है और अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने तभी उनका हाई स्कूल में एडमिशन दे दिया था। यिल्दिज़ के आगे बहुत सी भड़कियाँ मारती है। यिल्दिज़ को उसकी बातें सुन सुनकर और गुस्सा आ रहा होता है। तो यिल्दिज़ को टीज करती है और कहती है मैंने सुना तुम्हारा डाइवोर्स हो गया। उसे कहती है सिंगल मदर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, वही बच्चों के साथ। यिल्दिज़ गुस्से में आ गई। वो उसे कहती है तुम्हें किसने कहा, मैं अमीर भी हूँ और ऊपर से सिंगल भी, अपनी मर्जी से हर चीज कर सकती हूँ और साथ ही साथ एक आलीशान मेंशन की मालिक हूँ मैं। तुम्हारे पास क्या है? मैं तो 18 साल की उम्र की थी जब से मेंशन में रह रही हूँ। और उसको बोल बोल के वहाँ से चले जाती है। वहाँ पर दुआन के घर के बाहर असलान खड़ा होता है और वहीं पर ही सादिक और आमिर भी मिल जाते हैं उसको। सादिक सू को बाहर लेकर जा रहा होता है तो असलान उसको पकड़ लेता है। परमिशन मांगता है सू को पकड़ने की। उसके साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा होता है, बहुत खेल रहा होता है उसके साथ। दुआन आ जाता है और उससे सू को पकड़ लेता है। कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, आप कौन है? तो बताता है कि मैं असलान हूँ। तो दुआन एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है तुम 12 साल के थे जब मैंने तुम्हें आखिरी दफ़ा देखा था, अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो। तो कोमल बेहद उदास और रोने वाली हुई होती है। ऐसे कहती है कि मैं बहुत उदास हूँ, जिस टाइम मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, यानी दुआन होटल में रहेगा ना, इस वजह से। कोमल उससे कहती है आपको मुझसे ज़रा प्यार नहीं है, ये आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। दुआन उससे कहते हैं मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। और आलिया और मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है और मैं इस टाइम उसके साथ एक ही मेंशन में नहीं रह सकता। घर जाओ, अगर तुम्हारा दिल ना लगे तो तुम मेरे पास यहाँ पर आ जाना। साथ ही साथ दुआन उसे सलीम के साथ खत्म करने को भी कहता है। उसे कहता है कि तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। कहती है 1 मिनट, क्या मतलब? क्या आपको कुछ पता है जो आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं, मुझे छुपा रहे हैं? हमारे झूठ बहुत ज्यादा है और इस झूठों के बाद तुम्हारे रिश्ते का क्या सिला निकलेगा ये नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो किसी भी तरह, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सलीम को छोड़ दो और उसको अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसे ही तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कोमल बहुत उदास हो जाती है और कहती है एक दफा फिर कोमल यिल्दिरम ने हर चीज तबाह कर दी है। दुआन उसे प्यार करता है। उसे कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, तुम उदास मत हो। यहाँ पर जैनब सलीम को कॉल करती है आग में तेल डालने के लिए। सलीम उसे कहता है कि मैंने उसे आज फिर एक मौका दिया था, लेकिन उसने आज फिर मुझे एक नया झूठ सुना दिया। मैं तंग आ चुका हूँ उसके झूठ सुन सुनकर। जब वो मुझसे मिलती है कोई ना कोई नया झूठ बोलती है। अब मैं कल उसको एक और लास्ट मौका दूंगा और अगर फिर उसने मुझसे झूठ बोला तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, फिर हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ यिल्दिज़ दुआन को फ़ोन करती है और बताती है जो फैंटा है उसने बहुत सी भड़कियाँ मारी है मेरे आगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है, मैं उससे अब नहीं मिलूंगी। हमारे बच्चों को भी नीचा दिखाया। यिल्दिज़ कहती है हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अभी से किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दें। दुआन उसे कहता है कि हमारी सू बहुत छोटी है, खैर तुम यहाँ पर आओ, मैं होटल में हूँ, अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। यिल्दिज़ उससे कहती है जो ठीक है मैं आ जाती हूँ। फ़ोन बंद होते ही यिल्दिज़ सादिक और आमिर को बुलाती है और कोई प्लान बनाना शुरू कर देती है। यहाँ दिखाते हैं आमिर बाहर आता है, कुंवर को फ़ोन करता है बाहर आने के लिए। कुंवर जैसे ही आता है तो वो कहता है कि मैं घर पे बहुत अकेला हूँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इन लोगों की ज़िंदगियों में, पता नहीं कब से कौन मिलेगा। उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ भी नहीं, आपा के साथ बैठा अपना सर खपा रहा हूँ। आमिर कहता है अच्छा, आपा और सादिक बच्चों को संभाल रहे हैं और यिल्दिज़ दुआन से मिलने गई है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें बुला लूँ। सुनते ही कि यिल्दिज़ दुआन से मिलने गई है, कुंवर के कान खड़े हो जाते हैं। आलिया का चमचा अब आलिया को जाके बताएगा इस बात को। यही यिल्दिज़ का प्लान था कि वो जाकर आलिया को बताए। वह कुंवर आता है और आलिया को बताता है कि यिल्दिज़ दुआन से मिलने गई है होटल में। ये कहती है देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था वो दोनों जरूर मिलेंगे, वही हुआ, चलो हम भी चलते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आकर उनकी अच्छी सी पिक्चर लेंगे ताकि वो हम यूज़ कर सकें। पर दुआन होटल का दरवाज़ा खोलता है, सामने यिल्दिज़ के बजाय सादिक को पाता है। सादिक उसे कहता है कि भाभी ने मुझे भेजा, यानी यिल्दिज़ ने। इस साथ ड्रम्स वालों को लेके आता है। वो उसे कहता है कि आपको बाद में हर चीज़ पता लग जाएगी, आप थोड़ा सब्र करें। दुआन को फुल टाइम टप चढ़ रही होती है उनके ऊपर। ऐसे ही वो आलिया को आता हुआ देखता है, वो ड्रम्स वालों को कहता है बजाने के लिए, शुरू कर देते हैं और दुआन को और तप चढ़ती है वो सुन सुनकर। आलिया की शक्ल बन जाती है। आलिया का प्लान फ्लॉप हो गया और उसको गुस्से से देख रहा होता है, सादिक को भी और आलिया को भी। सादिक आलिया से कहता है कि यिल्दिज़ ने सलाम भेजा है आपको। आलिया की शक्ल बन जाती है, कल से तो लग रहा है अभी खून पी जाएगी, और ऊपर से लाल कपड़े भी पहने हुए हैं। यिल्दिज़ और आमिर खुशियां मना रहे होते हैं। यिल्दिज़ तो कह रही होती है कि अब मज़ा आएगा उन लोगों को, दोनों को मज़ा सिखाया मैंने अच्छा, उनको तो अपने दरवाजे के पास ही कुर्सी लगा लेनी चाहिए, हर कोई इसी के पास ही आ रहा है। दुआन दरवाज़ा खोलता है तो सामने जूलिया होती है, ये चुड़ैल भी हर जगह आ जाती है। दुआन से कहती है मुझे एक टेलीपैथी आई थी कि तुम बहुत उदास हो, तो मैं उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आई हूँ। उसे कहता है हाँ मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, शुक्र तुम आ गई। एक तो उनकी दोस्ती देख के मुझे क्रिंज फील होने लग गया है, इनकी दोस्ती है कि क्या है, समझ से बाहर है। यहाँ पर आलिया वही रात वाली बात कर रही होती है। कुंवर से कहता है कि यिल्दिज़ ने अच्छा सबक सिखाया। आलिया कहती है यिल्दिज़ के पास थोड़ा बहुत दिमाग आ गया, अभी मैं यिल्दिज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती, हमारी जो रात को पार्टी है उसके बारे में सोचना चाहती हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम है। कुंवर से कहता है कि आपने तो दुआन के होटल में ही अपनी पार्टी रख ली है, कैसी बात है? आलिया कुंवर से कहती है कि हमारे दुश्मन और दोस्त सबको
इस पार्टी में इनवाइट करना। वो उसे कहता है दोस्त तो कोई भी नहीं है, शायद दुश्मन ही है आपके। उसे कहता है आपके दुश्मनों में मैंने यिल्दिज को भी बुलाया। आलिया कहती है अच्छा किया उसको भी बुलाकर, उसको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा मेरे से। यहाँ दुआन आता और यिल्दिज पे भड़कना शुरू कर देता है कि क्या था कल रात को तुमने मेरे साथ कैसा खेल खेला। तो कहता तुम आ गए, तुमने अपने साथ शादी को और उन ड्रम्स वालों को और साथ साथ आलिया भी आ गई। कहती है तुम लोगों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। पता था अगर मैं वहाँ पर जाऊंगी तो आलिया पीछे पीछे आ जाएगी और हम दोनों की पिक्चर्स खींचेगी और बाद में उसको यूज करेगी। मैंने उसके साथ एक खेल खेला और उसको मजा सिखाया और साथ साथ तुम्हें भी। दुआन उस पर गुस्सा करता है कि मुझे ये खेल नहीं पसंद, आज के बाद मेरे साथ मत करना ऐसे। यहाँ कोमल टेरिस पर परेशान खड़ी होती है, इतने में उसको सलीम का फोन आता है। फोन करके उसको कहता है रात के मिलने के लिए, लेकिन कोमल उसको मना कर देती है ये कह के कि मुझे बहुत काम है, उनसे परसों मिलूंगी। वो उसे कुछ नहीं कहता और फोन बंद कर देता है। फोन बंद करने के बाद कोमल कहती है इसको मुझ पर शक हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसको सब बताना पड़ेगा सच। यहाँ पर दुआन अपने किसी पुराने दोस्त से मिला है, उसको सारी बातें बता रहा होता है, ये आलिया की, यिल्दिज की और साथ ही साथ जूलिया की भी। लगता है इसका बहुत गहरा दोस्त है। उसे बताता है कि मेरा आलिया से डिवोर्स हो रहा है। आलिया बहुत पंगे कर रही है डाइवोर्स लेने के लिए। यिल्दिज है जो आलिया की वजह से जेलस फील कर रही है। तीसरा उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से जूलिया का पता लग गया, पता नहीं कैसे। उसका दोस्त कहता है क्या ये कैसे पता लगा उन लोगों को। कहता है पता नहीं, मुझे जल्द से जल्द आलिया से डाइवोर्स लेना है और यिल्दिज से शादी करनी है। यिल्दिज मेरी बच्चे की माँ भी है और मुझे उससे प्यार भी है। अभी उसे कहता है कि तुमने जूलिया से पहले क्यों नहीं शादी कर ली। उस टाइम जूलिया से शादी कर लेते जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो कभी ना होता। तो दुआन से कहता है जूलिया बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन जूलिया इस टाइप की नहीं है कि इससे मैं शादी कर सकूं। अब मैं यिल्दिज से बेपनाह प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। दोस्त उसे कहता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे। अब बेचारा कहे भी तो क्या कहे। यहाँ पर आलिया की पार्टी में दुआन नहीं जाने वाला था, लेकिन कोमल उसको इंसिस्ट करती है जाने के लिए, तो कोमल की बात वो मान लेती है। वो कहती है हम सिर्फ 10 मिनट रुकेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर आलिया अपनी एंडर डायमंड पार्टी में ये सब दुश्मनों को देख के खुशियां मना रही होती है। उसको मजा आ रहा था सबको यहाँ पर देख। जब ये स्टेज पर जाती है तो वो एंगिन को बुलाती है और एंगिन उसके हाथ पे प्यार भी करता है। वाहिद एंगिन है जो उसकी बातों में आ जाता है। मतलब यिल्दिज भी है पर ये एंगिन तो बहुत ही बेवकूफ है। यहाँ पर आलिया की स्पीच वीच खत्म होने के बाद कोमल और गुदवान जाने लगते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है और कोमल एकदम फ्रीज हो जाती है। उसको अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था उसने क्या सुना अभी। स्टेज पे सलीम खड़ा होता है, ये कहाँ से आ गया। अरे उसको हैरान होकर देख रहे होते हैं ये कौन यहाँ पर आ गया। वो कहता है मैं आप सबको यहाँ पर खुशामदीद करता, आज मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगा हूँ और जिसका नाम है इज़गी। आज मैं उसको प्रपोज करूंगा क्योंकि मुझे उससे बहुत बेपनाह प्यार है, लेकिन मैं उसको तब प्रपोज करूँ ना जब उसका नाम इज़गी हो। वो ढम करके रिंग का बॉक्स बंद कर देता है। ये बॉक्स कोमल के दिल पर जाके बंद हुआ होता है। सलीम कहता है कोमल यिल्दिरम जिसने मुझे बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया, उसने मेरे दिल के साथ खेला और मुझे अपना नाम तक गलत बताया कि झूठों के अंबार है। दुआन सलीम को गुस्से से देख रहा था, उसको बेहद गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम। हैरान भी हो रही है और साथ साथ मजे भी ले रही है। पूरा को बाबा इशारे कर रही होती है कौन है ये, कोमल की शादी है ना। सलीम कहता है बहुत बहुत शुक्रिया कोमल यिल्दिरम, तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। अभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो, मेरा बहुत अच्छा भरोसा तोड़ा। वो तालियां बजाना शुरू कर देता है। इतने में एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।